प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगा। क्यों कलंक लगा? गणेश चतुर्थी के चांद देखे थे। तो जब ये दुनिया भगवान कृष्ण पर भी कलंक लगा सकती है तो हम और आप पर लगे तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए कोई कुछ भी करे, यदि हम अपने सत्य मार्ग पे चलते हैं, हमारा रास्ता सही है, तो कुत्तों के पीछे भागने से क्या फायदा। हाथी जब बाजार चलती है ना तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं, जबकि यदि हाथी चाहे ना तो एक झपट्टा सूंड से मार दे तो कुत्ता का हड्डी गुड्डी का गिनती नहीं होगा। लेकिन कोई फर्क नहीं कर पड़ता है हाथी को, वो अपने मस्ती में झूमते हुए चलता है। उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। तो जामवंत जी पर कलंक लगा। जामवंत जी पैरों के निशान देखते 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 वन में गए, और वन में जब जहाँ जामवंत जी से युद्ध हुआ था वहां गए। वहां से फिर जामवंत जी के पैरों के निशान ढूंढते 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 भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के घर आए। जामवंत जी के घर आए तो देखे कि जामवंत जी की जो बेटी है, जामवंत जी की जो बेटी है जामवंती, वो उस मणि से खेल रही है। क्या कर रही है? उस मणि से खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि यही है, ये कहां से तुम्हें प्राप्त हुआ? जामवंती बोली कि मेरे पिताश्री मुझे खेलने के लिए दिए। मेरे पिताश्री मुझे खेलने के लिए दिए हैं। तब तक जामवंत जी आए। जामवंत जी आए, जामवंत जी से भगवान श्री कृष्ण ने सारी कथा बताई कि ये मणि है, ऐसी ऐसी बात है, ये मणि हमें दे दो, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा युद्ध कीजिए। एक बात बताएं, ये राम रूप में जब भगवान आए थे ना, उस समय जामवंत जी को वचन दिए थे, वही वचन पूरा कर रहे हैं। तो जामवंत जी से युद्ध किए भगवान ने। किस दिन का युद्ध हुआ? युद्ध संपन्न हुआ, भगवान जीत गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि हमें अब वापस दीजिए। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को पहचाने, पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगे और कहे कि भगवान, ये मणि आपको तभी हम देंगे जब आप हमारे बेटी से विवाह कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कोई विवाह अपने इच्छा अपने मर्जी से नहीं किए, सब इमरजेंसी था, कारण था। सबके पीछे बहुत बड़ी बड़ी रहस्य है। तब ये मणि आपको मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी कलंक को हटाना था, अपनी सत्य को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह किए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह किससे हुआ? जामवंती जी से। जामवंत जी की बेटी जामवंती से हुआ। और वो भगवान मणि लिए और मणि लेकर
भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित के सामने सत्राजित को समर्पण किए और अपने कलंक से मुक्ति पाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और जामवंती जी का जब विवाह संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारिका आए तो भगवान श्री कृष्ण जामवंती को सिखाए कि देवी लंबी घूंघट कर लो और भाग्यवान मैं जब तक ना आऊं, अब मैं जब तक ना कहूं, आप कमरे के अंदर जाकर के कमरे की दरवाजा बंद कर देना, जब तक मैं ना खुलवाऊं तब तक मत खोलना। जामवंती बोली कि जैसी आज्ञा। अब भगवान श्री कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारिका में आए बड़े प्रेम से। भगवान जामवंत जी की बेटी तो जामवंत जी की जैसी होगी ना, जामवंत जैसी होगी ना। अब भगवान करे तो क्या करे, लेकर आए, लेकिन भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। वो लेकर आए और जामवंती को अंदर रूम में भेज दिए। रूम में जामवंती अंदर गई और पट बंद कर दी, मतलब खिड़की दरवाजा बंद कर दी। दौड़ती हुई आई रुक्मणी जी, प्रभु ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है, मेरी दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी दौड़ के गई, आरती की थाल सजा कर लाई और बोली कि दरवाजा खोलो भाग्यवान, दरवाजा खोलो, मैं आपका आरती उतारूं। दरवाजा खोलो, पर भगवान श्री कृष्ण ने तो सिखाए थे कि खोलना मत जब तक मैं आवाज ना दूं, जब तक मैं आवाज ना दूं तब तक दरवाजा मत खोलना। अब रुक्मणी बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत विनती की कि भाग्यवान दरवाजा खोलो, आपकी स्वागत करनी है, आरती उतारनी है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसके तो फिर पूछी कि बताइए ना ये कैसी है? तो आपसे सुंदर है, आपसे, आपको अपने रूप की अभिमान थी ना, तो आपसे भी बहुत सुंदर है। उन्हें लगा कि सही में हमसे सुंदर है, तो ठीक है दरवाजा खुलवाओ ना, आरती उतार ले, इनका स्वागत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहती, वो सुंदर है ना आपसे, आपको कहीं जलन ना हो जाए। रुक्मणी जी को अब गुस्सा आ गया कि भाई हमसे सुंदर है, इतने रूप का अभिमान है कि हम इनके स्वागत में खड़े हैं और बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोल रही है। तो रुक्मणी जी ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें इतने रूप का अभिमान है ना, तो आपसे हमारी जैसी हो जाओगी। बस भगवान तो इसीलिए ये सब लीला किए थे, इसीलिए ये सब लीला किए थे। तब भगवान ने जब दरवाजा खुलाए और रुक्मणी जी गई आरती स्वागत करने, तो देखी तो देखती रह गई कि अरे मेरे श्राप देने के बाद मेरी जैसी है तो पहले कितनी सुंदर होगी। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। भगवान की लीला अग्रम पार है, इसलिए जब जिसको जो चाहे वो कर सकते हैं। संसार में किसी पे भरोसा मत करो, किसी से कुछ मत कहो, जो कहना है कन्हैया से कहो। जामवंत जी की बेटी कैसी होगी? रिक्ष जामवंत भालू जैसे, काले काले पूरे देह में बाल, काले मुख, और वो कैसी गई? रुक्मिणी जी की जैसी। रुक्मिणी जी सोच में पड़ गई कि हमारे श्राप देने के बाद इतनी सुंदर है, तो जब हम श्राप नहीं दिए होंगे तो कितनी सुंदर होगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, भगवान का ये लीला है, भगवान का ये लीला है। तो भगवान कोई भी विवाह अपने खुशी राजी मर्जी से नहीं किए, सब के पीछे कोई ना कोई
कारण था। इसलिए चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के चांद को भूल कर भी मत देखना, क्योंकि देखोगे तो कलंक लगेगा ही लगेगा। जब भगवान को लगा तो हम और आप किस खेत के मूली हैं। इस बात को रामचरितमानस में लिखा गया है कि जो चाहे आपन कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति, सुख नाना सो परनार लीलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद की नाही। इसलिए जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वो पर पुरुष पर स्त्री को ना देखे, अपने पति पत्नी में खुश रहे। यदि दूसरे स्त्री को आप देखते हैं तो या तो वो आपकी शास्त्रों के हिसाब से या तो आपकी माँ है, या तो आपकी बहन है, या तो आपकी बेटी, यही हो सकती है। उम्र में बड़ी है तो माँ, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। इसलिए दूसरे स्त्री दूसरे पुरुष पर कदापि गलत दृष्टि से ना देखें। अपने बच्चे को कूट कूट कर संस्कार भरना, मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा अच्छा नहीं है। चरित्रवान बनकर जियो रामचरितमानस, सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, यहाँ चरित्र की नगरी है, चरित्रवानों की पूजा होती है, जिसे कैरेक्टर कहते हैं। जो बिल्कुल ना जाए, चरित्र बिल्कुल ना जाए, किसी प्रकार से उसकी रक्षा करो पर करो। अब कोई झूठ कह दे तो उसका बात अलग है, झूठ कह दे तो उसका बात अलग है। राम जी के सामने सुपनेखा आई, राम जी नहीं देखे ना, ऐसा